नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी देवरिया। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि न्याय हो रहा है, मगर यहाँ साफ साफ दिख रहा है जातिवाद हो रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? सबका विकास की बात इसीलिए मैंने कहा, देखिए योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता, तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। सर, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मध्य प्रदेश। देखिए सुनिए, ये बात भी कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सर, यूपी में बदला लेंगे उसका? नहीं, बदला की बात बंद करो। देखिए ये विषय इसलिए मैं नहीं उठाना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए देवरिया कांड बड़ा विषय है। इंडिया न्यूज थोड़ा और न्याय में संतुलन हो, थोड़ा साइड ही नीचे, न्याय में संतुलन हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सिंगल देवरिया कांड मैंने पहले से कहा, ये समाज के लिए और मनोविज्ञान के लिए ये बड़ी चीज है कि आप समझें कि अगर एक परिवार के साथ घटना होती है तो दूसरे परिवार का मनोविज्ञान क्या होता होगा। और ये डीएम ने खुद कहा कि ये रिटेलिएशन में घटना हुई है, और फिर शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। भाई शासन प्रशासन और न्यायालय के लिए क्या मामूली बात है। आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई। पहली, प्रेम यादव को किसने बुलाया, प्रेम यादव वहाँ कैसे पहुंच गए मोटरसाइकिल से, उन्होंने कभी जमीन ली, उनका भाई बेच रहा है। अब परिवार की बातें क्या मैं बोलूंगा जो मैं जानता हूँ, या आप जो जानते हैं, जो आप जानते हैं कि भाई परिवार जो था अगर जमीन बेच रहा है, एक भाई ने बेच दी जमीन, इन बातों को मैं कहूँ कि वो परिवार अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बातें मैं कहूँगा क्या? ये सब आप जानते हो। इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय की भावना होती सरकार की, तो खेतों में इतना कार्यकर्ता नेता नहीं दिखाई देता, ये जनता खेतों में नहीं दिखाई देती। विधानसभा चुनाव को लेकर वास्तविक भारत पार्टी प्रदेश संगठन प्रभारी धारा शर्मा का बयान। वास्तविक भारत पार्टी प्रदेश संगठन प्रभारी धारा ने चर्चा में बताया है कि पार्टी अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची 17-18 तारीख को तकरीबन 40 उम्मीदवारों के साथ जारी की जाएगी, और बाकी उम्मीदवारों की सूची 20 तारीख को जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी का किसी से समझौता नहीं है, हमारी पार्टी अपनी अच्छी विचारधाराओं के साथ लड़ेगी। सभी पार्टियों की सूची आना शुरू हो गई है, कहीं अंतिम चरण में है। आपकी पार्टी सूची कब जारी होगी और कितने पद से जारी कर रहे हैं? पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वास्तविक भारत पार्टी की सूची 17 को और 18 के बीच में जारी हो जाएगी। अभी कितने उम्मीदवारों को सूची जारी करने वाले हैं? हमारी पहली सूची 40 से लेकर 50 प्रत्याशियों की, और 20 तारीख को जितने भी प्रत्याशी लड़ा जा रहे हैं वो पूर्ण घोषित किए जाएंगे। आप किसी पार्टी से समझौता करके लड़ रहे हैं या खुद स्वयं के दम पे लड़ रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी का किसी से समझौता नहीं है। हमारी पार्टी अपनी एक अच्छी विचारधारा को लेकर लड़ेगी, और विश्वास है कि जनता का जनमत हमें प्राप्त होगा। सरकार बनाने की चाबी आपके पास रहेगी? बिल्कुल, क्योंकि आज भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को चोर ठाकुर बेईमान बताते हैं। तो अब मध्य प्रदेश में भी जनता चाहती है कि तीसरा विकल्प हो, तीसरे विकल्प में वास्तविक भारत पार्टी है सामने, जनमत तो हमें मिलना ही है। आप किन शर्तों पे किस पार्टी को समर्थन देंगे? चाबी आपके पास आती है तो? वास्तविक भारत पार्टी चाहती है कि मध्य प्रदेश में आज युवा बेरोजगार है, उसको रोजगार मिले। मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ जो छल कपट किया जा रहा है भर्तियों में, वो बंद हो। किसानों को उचित मूल्य फसल का मिले, किसानों को खाद बीज पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराया जाए, महिला सुरक्षा मजबूत हो। आज लगातार जहाँ शिकायतें मिल रही हैं महिलाओं को, तो इन मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे।
आपने पूरा फोकस जो है महिलाओं पे, युवाओं पे, बेरोजगारों पे रखा है, आपने अपना फोकस स्वास्थ्य पर रखा है। मध्य प्रदेश के या हिंदुस्तान हमारे युवा और महिला में प्रमुखता से यही है, अगर ये कहीं भी कमज़ोर है तो हमारा मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखता है। इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में एक नया इतिहास रचेगा। बिल्कुल, जनता का जनमत है, जनता की मांग है, तीसरे विकल्प की राष्ट्रीय भारत पार्टी दमखम से चुनाव लड़ेगी। आज क्या आह्वान करेंगे आप मतदाताओं से? हम मतदाताओं से आह्वान यही करेंगे, भाई आज चुनाव है और ये जनमत का, लोगों के, युवाओं के भविष्य का, किसानों का, हर एक का भविष्य जुड़ा है और सोच समझकर एक अच्छे नेतृत्व में जनता मतदान करे, यही अपील करना चाहूँगा। अभी ये चल रहा है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर कहा जा रहा है कि पढ़े लिखे को वोट डालो, तो क्या आप इसके पक्ष में हैं? मैं बिल्कुल हूँ। मैं तो चाहता हूँ भाजपा की उनकी सूची देख लो, 70% 80% में 8वीं और पासवीं वाले लोग हैं। ये क्या खुद ही नहीं इस चीज़ पर गौर कर रहे कि ये आज बाहुबलियों को, जो अनपढ़ हैं, 8वां 5वां पढ़े, उनको जो टिकट दे रहे हैं और ये शिक्षा कैसे बात। आज मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की इमरती देवी जो अंगूठा छापा, इन्हें खुद का पढ़ने नहीं आता जब उनने वो शपथ ली थी और इनका कोई विकल्प ही नहीं है। अब जब ऐसी टिकट को भाजपा चुनाव मैदान में ला रही है, कई ऐसे कांग्रेस के प्रत्याशी है, और अगर ये शिक्षा की बात करें तो मैं नहीं जानता हूँ कि मध्य प्रदेश की शिक्षा मजबूत होगी। कहीं ना कहीं आपने इशारा कर दिया लोगों को कि आने समय में पढ़े लिखे लोगों को, जो आपकी बात समझ सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, उनके लिए मतदान करें। नहीं, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के युवाओं से, सभी से, और उन किसान भाइयों से जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर अच्छे को, पढ़े लिखे को मतदान करें, जिससे उनका आने वाला भविष्य बहुत मजबूत बने। हमें परिचय दे दीजिए आप। धारा शर्मा, राष्ट्रीय भारत पार्टी प्रदेश संगठन प्रभारी, मध्य प्रदेश। छतरपुर जिला की बड़ा मलहरा विधानसभा से भगवा के राजस्व निरीक्षक शराब के नशे में कर रहे थे वाहन चेकिंग दौरान की जा रही थी अवैध वसूली, वाहन चालकों से बदसलूकी भी की जा रही थी। मीडिया की कैमरा में जैसे ही राजस्व निरीक्षक का वीडियो कैद हुआ, वैसे तहसीलदार दुवारा ऋतु सिंघई अपने शासकीय वाहन से मौके पर पहुंचे और शराबी निरीक्षक को गुब्बारा लेकर भागे। गुब्बारा तहसील के कारनामे आजकल मीडिया की सुर्खियों में है। एक ऐसा ही नया मामला सामने आया है जिसमें राजस्व निरीक्षक रात्रि करीब 9 बजे सिमरिया तिराहे के पास अवैध तरीके से वाहन चेकिंग करते हुए अपनी धौंस जताते हुए अवैध वसूली करने बैठ गए और अपने आप को एसटीएफ टीम प्रभारी बताते हुए लोगों के 4 पहिया वाहनों को रोकना शुरू कर दिया और 4 पहिया वाहन चालकों से बदसलूकी कर गाड़ियों से तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जब स्थानीय लोगों ने राजस्व निरीक्षक का विरोध किया तो राजस्व निरीक्षक के द्वारा धमकी देते हुए कहा कि अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, कोई नेतागिरी नहीं चलनी चाहिए। अभी हम प्रशासन के लोग नेता हैं, हम ही अधिकारी हैं। भगवा थाना अंतर्गत सिमरिया तिगेला के पास धुवारा तहसील के में पदस्थ भगवा राजस्व निरीक्षक जयलाल रावत अपने 3 साथियों के साथ गुरुवार की रात करीब 9 बजे सिमरिया तिगेला पर फर्जी एसटीएफ अधिकारी बनकर वाहनों की चेकिंग व वाहन संचालकों से अवैध वसूली करते कैमरे में कैद हुई। जब एफआईआर जब आरआई जयलाल रावत और उनके साथियों ने मीडिया कर्मियों को मौके पर देखा तो वह घबरा गए। रात के अंधेरे में छुप गए। मीडिया के पहुंचने के करीब 15 मिनट बाद दोबारा तहसीलदार का शासकीय वाहन से शराब के नशे में धुत राजस्व निरीक्षक जयलाल रावत और उसके 3 साथियों को लेने पहुंचे। जयलाल रावत और उसके साथी दोबारा तहसीलदार ऋतु सिंघई के शासकीय वाहन में बैठते कैमरे में कैद हुए। सब हल्की याद होना। क्या चल रहा था यहाँ समझ? हम लोग वहाँ खड़े थे, दाऊ आए घुआरा से। हाँ। तो एक बच्चा हो गया था वहाँ वो सीमेंट गड्ढा पे, तो हम लोग खड़े थे, 3 लोग आए वहाँ पर सीमेंट गड्ढा पे। हम 2 लोग दारू पिए थे, हर गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे और वहाँ हम लोग भी बहुत जने भी खड़े थे, वो दारू बहुत पिए थे और पैसा भी मांग रहे थे सब लोग से। गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, सबसे पैसा मांग रहे थे। हम लोग 20 जने खड़े थे वहाँ पर कम से कम। अच्छा, आप लोग स्थानीय रहने वाले वहीं के? हाँ, सीमेंट गड्ढा के। गाली गलौज किस एवज में कर रहे थे वो? तो दारू को करने माधर चो बोल रहे थे, कहाँ की गाड़ी है ये, क्या है, कहाँ जा रहे हो,
अच्छा अच्छा, पुलिस थी क्या उनके साथ? नहीं सर, नहीं थी पुलिस। अच्छा, कितने लोग थे आपके साथ वहाँ पे उनके साथ? उनके साथ तो 3 लोग थे, हम लोग के पास तो कम से कम 20 लोग थे। चलिए ठीक। पहचानते हैं आप लोग? पहचानते हैं आप लोग? जी सर, पहचानता हूँ। कौन है वो लोग जो गाली दे रहे थे? उनको नहीं सर पहचानते, वो तो बोल रहे थे आ रही हैं, हम पटवारी हैं इंजीनियर। चलिए ठीक। क्या नाम भैया आपका? हरदेव बुंदेला। क्या समस्या हो गई है आप? सर समस्या ये हो गई है कि हम वहाँ पे सिमरिया तिराहे पे खड़े थे, जी। तो वहाँ पे एक 3 लोग आए हैं, ये वो बता रहे थे हम एक घुआरा आ रही है, एक भगवा आ रही है। तो बस आके गाड़ी में पीछे से डंडा मारा और गाली गलौज करने लगे और बोलने लगे कि कहाँ के हो। तो हमने सर बोला घुआरा के हैं। तो गाड़ी का नंबर है MP 04। तो बोला जी तो भोपाल की गाड़ी है, लावारिस गाड़ी है और इसकी चेकिंग करो जे वो। तो उन्होंने चेकिंग की, चेकिंग करने के बाद बस पैसा मांगने लगे और वसूली कर रहे थे गाड़ी वालों से। और बस हमने बोला सर नहीं, हम बाहर के नहीं हैं, हम इनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो। और पूरे नशे में धुत थे, दारू पिए थे, पूरे नशे में धुत फल। कितने लोग थे? 3 लोग। गाड़ी के साथ भी तोड़ हैं, गाड़ी के साथ पीछे डंडे अंडे मारे। और इसके बाद में बस हमने बोला सर आप बात कर लो, जौन से भी अधिकारी का नाम लेते उनको गाली गलौज करते, माँ की चूती, ऐसा वैसा, लड़की ऐसा वैसा, गाली गलौज करते अधिकारियों के साथ में। और अपने जो विधायक जी हैं उनका भी नाम लिया, उनसे भी कर लो। और भगवान प्रभारी रहे पटेरिया जी, उनसे भी बात की, बोला कि बात कर लो, उनको भी गाली गलौज कर रहे थे। सभी को गाली? राहुल भैया को भी गलौज जिसका नाम सभी को गाली गलौज कर रहे थे? हाँ, जिसको भी हम नाम लेते थे वो गाली गलौज करते थे। दारू के नशे में दोनों धुतते थे। मेरा नहीं अरेस्ट है, मैं आम जनता हूँ। शराब पी के क्या गाड़ में दोगे जनता? नहीं, तो शराब पी के आप वहाँ से क्या गाली देंगे अपने किसको? घर से? किसी को? हाँ मैं दे सकता हूँ, जो साला सुनने लायक होगा उसको दूंगा। नहीं तो आप हमें गाली दे सकते हैं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग बता दूं? हाँ? तो आप और मेरी MLC कराओ, तुम्हारी MLC हुई जा रही है अभी। आ जाए साहब, बुलाओ साहब को। वो तो आएंगे। अवैध काम करते हो फिर हाँ, अवैध काम, गांजा बिकवा रहा है, चरस बिकवा रहा है, ट्राली यार। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के इस्तीफे की सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। दिग्विजय सिंह के त्याग पत्र को भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर हितेश बाजपाई ने भी शेयर किया था। इसके बाद कांग्रेस नेता ने बाजपाई के खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी। जांच के बाद भोपाल की क्राइम ब्रांच ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। और दरअसल रविवार को कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई थी। इसके बाद लिस्ट में अपने उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलने से खफा दिग्विजय सिंह के इस्तीफे की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और इस इस्तीफे को भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश बाजपाई ने भी ट्वीट किया था। हालांकि हितेश बाजपाई ने बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया था। इसके बाद दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन भी किया था और FIR दर्ज कराने की बात कही थी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। मैंने 1971 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी, पद के लिए नहीं बल्कि विचारधारा से प्रभावित होकर जुड़ा था और जीवन की आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। इस झूठ की मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहा हूं। FIR दर्ज की गई है कांग्रेस की शिकायत पर किसी BJP नेता के ऊपर, डॉक्टर हितेश वाजपेयी की और अज्ञात के खिलाफ। पूरा क्या मामला है इसमें? KK मिश्रा द्वारा अपने कांग्रेस के लेटर हेड पर एक शिकायत आवेदन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कूट रचित पत्र कि श्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं के संबंध में तैयार किया गया है। और ये कूट रचित पत्र जो है, उस शिकायत में बताया गया है कि भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी द्वारा अपने सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया गया। तो इस संबंध में यहाँ पर आवेदन दिया गया था, जिस पर से अपराध धारा 469 और 501 IPC का पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें विवेचना की जा रही है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं कि कूट रचित पत्र किसी के द्वारा पेश किया गया और उसको फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। तो इसलिए FIR दर्ज कर इसमें विवेचना की जा रही है। अभी तथ्य देखे जाएंगे किसके द्वारा कूट रचित पत्र प्रेषित किया गया और किसके द्वारा ये पोस्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ों का जो तथ्य हैं जो विवेचना में आएंगे, उस हिसाब से फिर आगे डिसाइड करेंगे विवेचना में। ठीक, तो सर अब इसमें आरोपी सर मुख्य किसे बनाया गया है, जो अज्ञात है या जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी है? नहीं, आवेदन में तो दोनों चीज़ें दी गई हैं कि अज्ञात एक कूट रचित पत्र पेश किया गया और उसको श्री वाजपेयी द्वारा सोशल मीडिया पर दिया गया है। तो अब चूँकि ये दोनों के संबंध में इसमें इन्वेस्टिगेशन में अब देखा जाएगा कि क्या चीज़ सही है, उस हिसाब से डिसाइड।
भोपाल से खबर है, मध्य प्रदेश नवरात्रि के अवसर पर भाजपा 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इसमें प्रदेश के 12,000 शक्ति केंद्र पर टोली मौजूद रहकर बूथ विजय की रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा की मूल ताकत उसका बूथ का कार्यकर्ता है, वो हमारा एक सजग प्रहरी है। बता दें आपको कि एक शक्ति केंद्र करीब 6 बूथ को मिलाकर बनाया गया है। इस कार्यक्रम में शीघ्र नेताओं की भी सहभागिता होगी। हर बूथ पर 51% वोट शेयरिंग की ही हमारा लक्ष्य है। वहीं भाजपा में उठ रहे नाराजगी के स्वर पर बीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में कोई नाराज नहीं है। हमारी अगली सूची और मैनिफेस्टो भी जल्द ही घोषित किया जाएगा। हमने इसकी तैयारी कर ली है। कांग्रेस के जीत के दावों पर शर्मा ने कहा कि वे दावा ही करते रह जाएंगे, ये मुंगेरी लाल बने हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिग्विजय सिंह पहले खुद इस्तीफा देते हैं, अपने कार्यकर्ता से इसे जारी करवाते हैं और बाद में हमारे कार्यकर्ता पर एफआईआर करवा देते हैं। खबरों में आने के लिए नाराजगी का नया एंगल देने के लिए ये सब दिग्विजय सिंह ने खुद किया है। ये दिग्विजय सिंह का पुराना कैरेक्टर है। राजधानी भोपाल से मोइन खान की रिपोर्ट। देखिए, जनता का उत्साह, क्रिकेट है और ऐसी चीजें जब होती हैं तो जनता का अपना उमंग और उत्साह है। देश जब जीतता है तो साहब ऐसे उत्साह को रोका नहीं जा सकता। और जय श्री राम के नारे लगते हैं तो ये तो इस भारत का गौरव है, ये भारत का मान और सम्मान है कि भगवान श्री राम के नारे लगा करके जनता जब खड़ी होती है तो यही तो ताकत है इस भारत की, यही सनातन की ताकत है। तो इसलिए ये सारी बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी के नाते से मैं जरूर ये कह सकता हूं कि जनता की भावनाएं, उनका प्रकटीकरण जो देश के मूल में है, देश के तत्व में, उसके अनुसार होता है। भगवान राम और जय श्री राम उनके अंतर्मन में हैं। तो इसलिए इस प्रकार से देश में जो लोग, नौजवानों का उत्साह है उसका प्रकटीकरण है। लेकिन जो लोग पिच पर यह करने का प्रयास करते हैं, इनके बारे में जरूर विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की चीजें क्रिकेट के मैदान में पिच पर कोई खिलाड़ी अगर करता है तो ये जरूर सोचने का विषय। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। पार्टी ने केवल मुझसे एक ही बात की है और वो है जो मैंने आपके सामने अभी रखा है कि हर बूथ पर 51% वोट कैसे आएगा। इसके लिए बीडी शर्मा एज ए प्रदेश के अध्यक्ष जी जान लगा करके, हम सबका एक ही टारगेट है, ऐतिहासिक बहुमत की, अभी तक के इतिहास की सर्वाधिक सीटों से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री हासिल हो। यही पार्टी ने मुझे आदेश किया है और इसी काम में गौरव जी में लगाऊं। एक मिनट विश्वास की 20 साल में मध्य प्रदेश के विकास को निरंतर जारी रखने के लिए, सतत गरीब कल्याण के लिए, लाडली बहनों बेटियों के सम्मान, अधिकार और स्वावलंबी सुरक्षित भविष्य के लिए, आजादी के अमृत काल में विकसित भारत हेतु स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मंत्र को नीचे उतारने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लेते हुए भारत को भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद की राजनीति से सुरक्षित रखने के लिए हर बूथ पर विजय की ओर फिर इस बार भाजपा सरकार, इस प्रतिज्ञा के साथ शक्ति सम्मेलनों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के की है। इसलिए मैं आज मीडिया के मित्रों के साथ कहना चाहता हूं कि 2023 का ये चुनाव बूथ पर लड़ा जाएगा और भाजपा का सजग प्रहरी वो कार्यकर्ता गरीब कल्याण और विकास और हमारे नेतृत्व के ऊपर जनता का विश्वास और संगठन की ताकत के बल पर इस चुनाव में हर बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेगा। यही इन शक्ति केंद्रों के बारे में जो शक्ति सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हम सब मिलकर के 17, 18, 19 जमीन पर
बूथों पर गांव-गांव के अंदर होंगे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन 3 दिनों में मां की आराधना करते हुए, मां से आशीर्वाद लेकर के अपने इस मध्य प्रदेश को, जो बीमारू राज्य 2003 का कांग्रेस के नेतृत्व का बीमारू राज्य था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा किया, तो अब हमारा संकल्प है ये मध्य प्रदेश देश के अंदर 1 नंबर प्रदेश बनेगा और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। इस संकल्पना को लेकर के हम इस चुनाव में, ये बूथ पर लड़ने वाला चुनाव, हर बूथ पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता मैदान में उतर करके तैयार है और गरीब कल्याण और विकास, ये उसकी ताकत है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया हुआ काम, इन सारे मुद्दों पर आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस झंडे को लेकर, और झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले इन कांग्रेसी तत्वों को इनके ताकत के साथ मैदान में बूथ पर खड़ा है। सजग प्रहरी के नाते से इस भूमिका में भाजपा के कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं। यही जानकारी मुझे आज मीडिया के मित्रों को देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर में आपको बता दें कि 57वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है, पर शिक्षा विभाग के द्वारा इस प्रतियोगिता को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। जहां ऐसा ही एक नजर मॉडल स्कूल में देखने को मिला है, जहां बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दौरान ग्वालियर से आई खिलाड़ी बेहोश हो गई, जहां कोच के द्वारा बेहोश हुई खिलाड़ी को मोटरसाइकिल में जिला अस्पताल विक्टोरिया ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा खिलाड़ी का इलाज किया गया। वहीं बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रिया के कोच ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान धूप में खिलाड़ियों को मैच खिलाया जा रहा था, जिसके कारण खिलाड़ी बेहोश हुई। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मैच के स्थान पर ग्लूकोज और पानी के लिए कहा गया था, पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण खिलाड़ी बेहोश हो गई। वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतियोगिता के दौरान किसी भी प्रकार के इंतजाम नहीं किए गए, जिसके कारण खिलाड़ी धूप में मैच खेलने के लिए मजबूर हुए। वहीं शिक्षा विभाग के अपर संचालक राम कुमार स्वर्णकार से जब मीडिया ने मामले को लेकर बात की, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं है। वहीं अगर इस प्रकार की घटना सामने आई तो जिला शिक्षा अधिकारी से मामले को लेकर बात की जाएगी और पर्याप्त इंतजाम करने के लिए कहा जाएगा। पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हम अपने बच्चे का इलाज करा रहे हैं, मीडिया पूछ रही है, उनको बताएंगे नहीं अपना, तो आप ये क्यों करें? हमने वायरस नहीं बुलाया, वायरस बुलाया ना कि ग्लूकोज बुलाया। ग्लूकोज होता है, वायरस कौन होता है? लूज मोशन के लिए होता है, एलर्जी के लिए नहीं होता।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बयानों का दौर जारी है और एक तरफ कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर 144 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं अब दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। चुनाव लड़ने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है। बहुत ध्यान रखा है, पितृपक्ष में जारी नहीं की नवरात्रि में कि कल भी 9:09 पर 144 1+4+4 9 ये सब सारी चीजों का भी ध्यान रखना। देखिए, हम सब चीजों का ध्यान रखते हैं, आपका भी ध्यान रखेंगे कि आप चुनाव लड़िए, लगेगा कि आप भाग गए, लगेगा ये, लगेगा वो। मैंने कहा ठीक है, लड़ लेते हैं। मुझे चुनाव लड़ने का ना शौक था ना कोई डर था। सर, आपके खिलाफ सर बंटी साहू खड़े, कितना वेटेज दे रहे हैं? आप बंटी साहू का इतिहास पता चला लीजिए, वो क्या आइटम है। ठीक है, इतिहास पता चला लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जानकारी में भी होना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय वहाँ गाना गा रहे हैं कि ये बंधन तो प्यार का फोटो लगाए सर बड़ा। देखिए, सबसे ज्यादा तो आसाराम जी के यहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाते थे, मैं भी जाता था, ये नहीं है। पर जो बात सामने आई, कानूनी कार्रवाई हुई। लेकिन अब ऐसे में सर वो जेल में ये तो बिल्कुल कलाकार वर्सेस कलाकार है और दोनों को, मैं सोचता हूं इन दोनों की डिबेट करानी चाहिए और समझ आ जाएगा कि कौन बड़ा कलाकार है। इसमें शिवराज जी हमारे विक्रम मस्ताल को हरा देंगे कि वो बड़े कलाकार हैं। देखिए, बातचीत हुई थी, हो रही है और अंत में इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है। ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, केंद्र बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ, पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। सपा कह रही है कल जो कांग्रेस ने देखिए, बीजेपी से हमने उन लोगों को लिया जहां हमारी पार्टी राजी थी। आप लोग खुद देखा कि जो बीजेपी से आया उसके साथ कांग्रेस का संगठन साथ आया, पर कोई ऐसे हेलीकॉप्टर से आ जाए ये मैंने नहीं होने दिया। कांग्रेस का संगठन आपने देखा, साथ बैठा था, मंच बैठा था और सामने था। तो कांग्रेस के संगठन को जहां सहमत हुए, वही बहुत सारे ऐसे बीजेपी के हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, पर अपना संगठन सहमत नहीं है। शिवराज सिंह नहीं कि आपकी कितनी जीत के आएंगे, आपके क्या नंबर आएंगे, अब अगली बार 200 पार, फलानी बार, इस बार, ये सब मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि ये शिवराज सिंह जी का स्टाइल है। ये मैं एक ही बात है कि मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता के बीच में है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि बाप का पैसा है, बताई जा रही है। तो जो शिवराज सिंह जी ने पिछले 1 साल किया था, उनके नाना या दादा का पैसा था। सर, शिवराज जी कह रहे हैं कि मैं फीनिक्स की तरह हूँ, आई विल राइज फ्रॉम एशेस। वो बीजेपी को कहें, मुझे ना कहें। ये सब बीजेपी को कहें। अगर बीजेपी घोषित कर दे उनको मुख्यमंत्री, क्यों नहीं करते? मैं तो पूछ रहा हूँ, साफ प्रश्न है, बीजेपी शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित करते? क्यों इसमें शर्मा रहे हैं या पछता रहे हैं? दरबारे बुनियाद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह साहब के यहाँ पर जश्न मनाया गया। बता दें कि जबलपुर में आज दरबारे बुनियाद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह साहब के यहाँ बाद नमाज इशा रात्रि 10 बजे चादर पोशी, गुलपोशी, जिक्र, हल्का सलातो सलाम पेश किया गया।
उसका ढक्कन दे दो। जमीन देखी मसीह तुम सतुवी को देखा मागोचे पानी के हक्षुरी दम मागोचे पानी के हक्षुरी दम। सामने आ जाओ, सामने पत्रकार। आपको चारों मैंने कैंप का ख्याल रखा, कैंप बाई कैंप बिल्कुल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन। जश्न ईद मिलादुन्नबी, जश्न विलादत सरकार मदीना ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज जश्न दरबार बुनियादी में मनाया जा रहा है, जिसमें चादर पोशी, गुल पोशी और ज़िक्र हल्का, सजा खानी, सलातो सलाम बाद ही दुआ मांगी गई है। और इसके बाद लंगर का अहतमाम किया गया। महफिल शमा का तमाम हाज़िन अक़ीदतमंद दूर दराज से और शहरबाज से तशरीफ़ लाए और अमन और शांति का पैगाम दिया और भाईचारे का पैगाम दिया और दुआएं की अमन और शांति के लिए। जो वायरस हिंदुस्तान में पूरा फैला हुआ है उसके लिए भी दुआएं की गई। बुज़ुर्गों के आस्ताने से हमेशा फैज़ याबी ही बढ़ता है। ये गंगा जमुना तहज़ीब इंसानियत का पैगाम हमेशा बढ़ता है और बढ़ता रहेगा। दरबार बुनियादी खादिम बाबा जमाली।